पिया और दिल ए तया पूरे तया पिया 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 की जाती मैया ने अपने पिया की कलाई पकड़ी है और समझाए कि कहने लगी पिया घर में कोई भी संतान नहीं है और घर में कुछ भी भरा रहे जब तक एक खिलौना नहीं है, आंगन में एक बेटा नहीं है, उसके बिना कुछ भी शोभा नहीं देता है। और परीक्षित महाराज ये बात सत्य है, चाहे कितने सुंदर महल बनवा करके खड़े कर लो, चाहे कितनी दरवाजे पर गाड़ियां खरीद के खड़ी कर लो, चाहे कितने प्लॉट लेकर के डाल दो, जब तक घर में एक बेटा नहीं है उसके बिना कुछ भी शोभा नहीं देता है। आज महाराज उत्तान पात समझाए कि बोले, कहने लगे प्यारी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चिंता होती है ना ये चिता के बराबर होती है। जैसे कि मुर्दे को चिता जलाती है ना, उसी प्रकार से इंसान को चिंता खा लेती है। आज महाराज ने अपनी पत्नी को समझाओ है, और क्या समझाओ, सुनो प्यारी रो क्यों रही हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और क्या होली है कि है चिंता बड़ी चिता से, सुनो प्यारी चिंता मत करो कि है चिंता बड़ी चिता से, जो नर को नरजी बनाती महाराज बोले सुना प्यारी चिंता मत करो। और क्या बोले, ये चिंता बड़ी चिता से है, चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को नरजी बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता महाराज उत्तान पात बोले हैं प्यारी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता एक चिता की तरीका से होती है, जैसे कि मुर्दा को चिता जलाती है ना, उसी प्रकार से इंसान को चिंता खा लेती है, नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। इसलिए मेरी प्यारी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैया कहने लगी पिया मैं एक बात कहना चाहती हूँ। महाराज बोले क्या कहना चाहती हो? बोले पिया हमारे गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दूसरा विवाह जरूर कर लो। महाराज तान पात कहने लगे पागल हो गई है? हर स्त्री कहा करती है कि मुझे मौत मंजूर है पर सौत नहीं, और तुम कहती हो कि आंगन में सौत ले आए। बिल्कुल नहीं। बोले महाराज कुछ भी सही लेकिन शादी जरूर कर ले। एक भी नहीं मानी है। पत्नी के कहने के अनुसार से महाराज तान पात दूसरा विवाह करके लाई है, और जब दूसरा विवाह करके लाई है तो दूसरी रानी डोले में बैठ करके आई है।
दरवाजे पे जब डोला आओ है महाराज परीक्षित, इधर मैया सुनीति के पास में खबर पहुंची है कि मेरे पिया मेरे कहने के अनुसार से दूसरा विवाह कर लाए। अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दासी को बुलाया, कहा दासी जाओ मेरी बहन डोले में बैठी है, कह देना जाकर के कब तक डोले में बैठी रहेगी। अंदर महल में आए। आज जब वो दासी डोले के पास में पहुंची है, कहा महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। बोले कहिए क्यों आई हो? बोले हम इसलिए आई हूँ कि आप इस डोले में कब तक बैठी रहोगे? तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें अंदर याद कर रही है। बोले मेरी बड़ी बहन? बोले हाँ आपकी बड़ी बहन। बोले हम तो किसी बड़ी बहन को नहीं जानती हूँ, मेरे तो कोई बड़ी बड़ी बहन नहीं है, किसके बारे में बात कर रही है दासी? दासी कहने लगी आपको मालूम नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तुम्हारे पिया की शादी हो चुकी है और तुम्हारे पिया की बड़ी वाली पत्नी बड़ी रानी। बोले मेरे पिया की शादी भी हो चुकी? बोले हाँ। बोले जाओ मेरे पिया को ही मेरे सामने बुला करके लाओ। महाराज तानपात को बुलाया गया। महाराज तानपात कहने लगे मुझे क्यों याद कर रही थी, मुझे क्यों बुला रही थी? आज छोटी रानी चीखती हुई बोली महाराज तुम्हें शर्म नहीं आई? जब पहले से ही तुम्हारे घर में एक रानी मौजूद थी तो मेरे बाप के दरवाजे पर तुम चले ही गए। मेरे डोले को वापस भिजवा दो और मेरी बात सुनो। और चीखती हुई रानी बोली, और क्या बोली है सुनो महाराज, कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें मिलाए हो, और वो भोग करने को काफी थी का भाड़ झोंक दे हो। तुम्हें शर्म नहीं लगी? चले ही गए दूसरा विवाह करने के लिए। घर में पहले से ही रानी मौजूद थी, इसलिए बात सुनो। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें जुर्म मिलाए हो, वो भोग करने को काफी थी भाड़ झोंक दे हो। और सुनो महाराज, अब ये दोनों ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवाएंगे, तुम बाही से भोग विलास करो, हम अपनी हर को बढ़ाएंगे। तुम्हें शर्म नहीं लगी?